इंडिया ने एक बार फिर दिखा दिया है। एक और सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट और दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। 6 फरवरी को इंडिया ने अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया, जिसे कंट्री की स्ट्रैटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हुई। लेकिन अग्नि-3 एक्चुअली है क्या? ये टेस्ट अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और इसका इंडिया की फ्यूचर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चलिए इसको सिंपल, फैक्चुअल और क्लियर तरीके से समझते हैं। अग्नि-3 एक इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इंडिया की स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस का एक मेजर पिलर है। ऑफिशियल कैपेबिलिटीज: टाइप इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM), रेंज अप्रॉक्स 3000 to 3500 किलोमीटर, propulsion to stage solid fuel based missile, payload capacity around 1500 kg, warhead capability nuclear capable, conventional payload भी possible, accuracy ballistic missile के लिए काफी high precision, launch platforms रोड मोबाइल और रेल मोबाइल लॉन्चर्स। इसका मतलब है अग्नि-3 को क्विकली लॉन्च किया जा सकता है, ये ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है और ये डीप स्ट्रैटेजिक टारगेट्स तक रीच कर सकती है। अग्नि-3 का कंप्लीटली इंडिजिनस डेवलपमेंट हुआ है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के थ्रू। डिजाइन और कोर टेक्नोलॉजी में इंडियन साइंटिस्ट्स का रोल था। टेस्टिंग और ऑपरेशनल कंट्रोल में स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड इन्वॉल्व द। लॉन्च लोकेशन में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ओडिशा का इन्वॉल्वमेंट था। ये इंडिया की होम ग्रोन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है, इंपोर्टेड नहीं, लाइसेंस्ड नहीं। ये टेस्ट एग्रेशन का साइन नहीं है, बल्कि रेडीनेस और रिलायबिलिटी का प्रूफ है। एक क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस। इंडिया फॉलो करता है नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, लेकिन डिटेरेंस तभी वर्क करता है जब कैपेबिलिटी क्रेडिबल हो। अग्नि-3 इसी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करती है। 2. स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी। इसकी रेंज इंडिया को रीजनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पोजीशन देती है, बिना किसी कंट्री को डायरेक्टली नेम किए। 3. सिस्टम रिलायबिलिटी चेक। फरवरी का टेस्ट एक रूटीन यूजर ट्रायल था, जिसमें फ्लाइट परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, सिस्टम रेडीनेस, सब पैरामीटर्स सक्सेसफुली वैलिडेट हो गए। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्लियर टर्म्स में समझिए। ये टेस्ट किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को वायोलेट नहीं करता, किसी के लिए प्रोवोकेटिव नहीं है, लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी क्लियरली दिखता है। ये प्रूव करता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी पोजेस करता है और स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स खुद डेवलप और टेस्ट कर सकता है। क्या इंडिया अग्नि मिसाइल्स एक्सपोर्ट के लिए शोकेस कर रहा है? शॉर्ट आंसर नो। अग्नि-3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्सपोर्ट के लिए नहीं होती, ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स के अंडर आती है, सिर्फ नेशनल स्ट्रैटेजिक डिफेंस के लिए होती है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स मेनली ब्रह्मोस स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स के अंडर ड्रोन्स, रडार्स, आर्टिलरी सिस्टम्स तक लिमिटेड होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं। अग्नि-3 इंडिया के अग्नि मिसाइल फैमिली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे क्या? फ्यूचर में अग्नि-3 के रेगुलर रिलायबिलिटी टेस्ट्स होंगे। ज्यादा फोकस अग्नि-4 और अग्नि-5 पर होगा और बेटर गाइडेंस सिस्टम्स, सर्वाइवेबिलिटी और मोबिलिटी होगा।
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस स्ट्रेंथन करना है। अग्नि 3 आने वाले सालों तक इंडिया की स्ट्रैटेजिक बैकबोन बनी रहेगी। इस सक्सेस के पीछे है डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड पर्सनल, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज टीम्स और डेकेड्स की कंटिन्यूअस इंडिजिनस रिसर्च एफर्ट। इस पूरे डिटेल्स का फैक्ट चेक आप इकोनॉमिक टाइम्स अग्नि 3 टेस्ट रिपोर्ट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीआरडीओ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, मिसाइल थ्रेट CSIS, विकिपीडिया क्रॉस वेरीफाइड से कर सकते ही हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ नॉइज में नहीं, कैपेबिलिटी और रिस्ट्रेंट में है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक कमेंट्स में बताओ। जय हिंद।